हेलो जी, जय श्री कृष्णा। आगे क्या वापस से? मैं देख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे एक अंगूठा दे दो यार, आज वैसे ही बड़ी परेशानियां चालू हैं। समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करें अभी। अंगूठा दे दो अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। ये थंबनेल पर मत जाना। यस सर, वी आर बैक। ओके ओके ओके। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पर मत जाना, थंबनेल अभी जो था उसी में घुसा के बना दिया है। चलिए। तो थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था अपना इंटरनेट की वजह से, और मेरे को भैया टेक्निकल बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग क्वेश्चन शीट देख रहे हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स की। और हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दे। कैसे कैसे लगता है ना चश्मा पगला टाइप। चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7। टाइम पास ना करते हुए, टाइम पास का वक्त हमारा जा चुका है इंटरनेट के उसमें। तो अब अपन टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बसंत पंचमी की स्काई एडिट्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी, हो गई शुभकामनाएं। आप सभी को जो है एक हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। न्यू लिमिटेड स्टार्ट करें। सर आप एकदम स्ट्रिक्ट टीचर लग रहे हो। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, आप आपको ऐसा लग रहा होगा पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। देखना अभी, अभी देखो मैं कितना स्ट्रिक्ट हूं। देखो। चलिए शुरू करेंगे, अंगूठा दे दो फटाफट। ओके जी, करते हैं। New Limited appointed an individual firm, Naresh and Company Chartered Accountants, as an auditor of the company. The annual general meeting held on 30th September 2019. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चक दे फट्टे नप दे गिली शाबाश। New Limited appointed individual firm Naresh and Company as an auditor of the company. AGM held on 30 सितंबर 2019. Mrs. Reena, wife of Mr. Naresh, invested in equity shares face value of 1 लाख। तो कमेंट दीजिए जी। आप फट 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 फटाफट आपको क्या करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट कीजिए। आज सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार आपने देने, फिर मैंने डिस्कस करने और फिर आगे बढ़ने। सब कुछ मैं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। आपको कल का मैंने छुट्टी इसलिए दिया ताकि आप एक बार पढ़ पाए इसको। तो आप करें, आंसर देना है जी आपको। आंसर देना है आपको। सेक्शन 141 लग रहा है, बहुत बढ़िया। 141 सबसेक्शन कौन सा लग रहा है? अप टू 1 लाख तक है, बहुत बढ़िया। सबसेक्शन बताओ जी, सबसेक्शन कौन सा लग रहा है? सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 2 3 4, कुल 4 थे। डिस्क्वालिफिकेशन में सबसेक्शन 3 लगता था। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या लगता था? सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 के बाद ए बी सी डी, क्लॉज डी, डी में फर्स्ट पॉइंट, सब क्लॉज 1, ये पर्टिकुलर लगने वाला है। थ्री डी कैन बी कंटिन्यूड, कैन बी कंटिन्यूड। हाँ, सेक्शन 141 3D1 ये हम वहां पे लिखेंगे और यहां पे आगे क्या लिख देंगे? नो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट। एन कंपनी, नरेश एंड कंपनी कैन कंटिन्यू, ही कैन कंटिन्यू। लेकिन सेक्शन कौन सी कोट करनी है आपको? 141 सबसेक्शन 3। देखो, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में क्या है? क्वालिफिकेशन है। और सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशन है। और सबसेक्शन 4 में क्या है? प्लेस वैकेंट करने को लेकर है। 141 जो है
सेक्शन 141 जो है इसका सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशन है, और इसका सबसेक्शन 3 के बाद पॉइंट नंबर डी में 1 2 3 है। पॉइंट नंबर डी मतलब क्लॉज डी में 1 2 3 है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को लेकर है, फिर 5 लाख रुपए की इंडेटनेस को लेकर है, और उसके बाद 1 लाख रुपए की गारंटी को लेकर है। क्लियर है? ऐसा ही है कुछ। सर लॉ का टेस्ट लीजिएगा आप प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल लेंगे टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट वाला है, 1 लाख रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको पढ़ना है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके साथ। लेमन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। बहुत अच्छी बात है। CAL, CAM, CAN 3 पार्टनर है, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ लिस्टेड कंपनी बिग पास्ट 6 years एज ऑन 1/4/2014। तो ये 5-6 साल से ये इधर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अप टू हाउ मेनी ईयर कैन लेमन, अरे यार ये तो कितना आसान हो गया। फर्स्ट पॉइंट वेट फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कितने साल और काम कर सकते हैं। तो हमने क्या बात किया था कि अगर इंडिविजुअल है तो 4 साल, इंडिविजुअल है तो 5 साल यानी कि 1 टर्म, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फिर वो 2 टर्म काम कर सकती है। तो यहां पर ये पार्टनरशिप फर्म है 2 टर्म कर सकती है, और क्योंकि ये 6 साल कर चुके हैं तो ये मैक्सिमम कितने साल और काम कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि अप टू हाउ मेनी ईयर्स लेमन एंड कंपनी, निम्बू लोग कितने लोग और कर सकते हैं, तो 4 years मोर कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कूलिंग पीरियड कितने साल का लगेगा। सेकंड तो कूलिंग पीरियड 5 years का लगेगा। कूलिंग पीरियड कितने साल का लगेगा, तो कूलिंग पीरियड 5 years। अरे 10 साल का थोड़ी लगता है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड 1 टर्म के लिए लगता है, कहां चले गए भाई। 10 साल कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई। कैन ड्यू एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स बिग लिमिटेड एंड इट्स अनदर लिस्टेड सब्सिडरी मेसर्स डार्क लिमिटेड ड्यूरिंग सच कूलिंग पीरियड। ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। पॉइंट नंबर 3 देखो इसका। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। एम इज ऑल्सो पार्टनर इन ड्यू एंड कंपनी। अच्छा, कैन ड्यू एंड कूलिंग ऑफ। सी नो 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 भाई, आप नो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी एक फर्म डिस्क्वालीफाई होती है और उसका कोई पार्टनर किसी दूसरी जगह भी पार्टनर होता है तो वो वाली फर्म को भी वो डिस्क्वालीफाई कर देता है, क्योंकि ये सड़ा हुआ सेब उस अच्छे फलों के बीच में बैठेगा तो उस टोकरी को भी खराब कर देगा। तो बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन ये सिर्फ उसी कंपनी पर लागू होता है, उसकी सब्सिडरी पर लागू नहीं होता। भावना जी, आपका जो सवाल है थर्ड का नो और फोर्थ का यस। आप एक चीज को देखें कि आप थर्ड में नो बोल रहे हो। ये क्या कह रहा है, कैन ड्यू एंड कंपनी भी अपॉइंटेड है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बिग लिमिटेड। तो बिग लिमिटेड के लिए तो नो है, बिग लिमिटेड के लिए तो नो है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे बस अट्रैक्ट होगी, उसकी सब्सिडरी के लिए नहीं बोला है। देखो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बोला है ना कि अगर एक पार्टनर किसी कंपनी में डिस्क्वालीफाई तो वो पार्टनर अगर कहीं और पार्टनर है तो वो फर्म भी इस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई, इसकी दुनियादारी के लिए नहीं कहा है, और नहीं कहा है तो जाने दो इसको। तो ड्यू एंड कंपनी एक जगह तो नहीं, तो अपन यहां पे इसका जवाब क्या दे देंगे जी, कैन नॉट इन बिग लिमिटेड, कांट इन बिग, बट कैन इन डार्क लिमिटेड। आपको किस आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? आप लोग को बात समझ में आ रही है क्या?
अंगूठा दें, अंगूठा दें। पॉइंट नंबर 3 बहुत अच्छा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 बहुत अच्छा पॉइंट था, तो इसको मार्क कर लें, इसको मार्क कर ले बॉस, इसको मार्क कर लीजिए, पॉइंट नंबर 3 को मार्क कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर क्या होता है तब तक आप भूल जाओगे, तो एक हाइलाइटर लो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो इसको। भाई यहाँ पे हमने ऐसा पढ़ा था कि साहब अगर एक पार्टनर किसी सीएफ, एक पार्टनरशिप फर्म अगर डिस्क्वालीफाई हो जाती है किसी कंपनी के लिए, तो अगर ये यहाँ का कोई पार्टनर किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है, तो वो फर्म भी उस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, उसकी दुनियादारी वाली कंपनीज के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क लिमिटेड काम डार्क लिमिटेड में कर सकते हैं, बिग के अंदर उसकी पिक्चर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, कैन लेमन कंपनी बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? क्या लेमन इंटरनल ऑडिटर और इसमें कर सकती है ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ पीरियड? पॉइंट नंबर 4 बताइए जी, पॉइंट नंबर 4। अच्छा 4 का आंसर भी आप ऊपर दे चुके हैं क्या? सी, नो 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 नो, 4 का भी नो। भावना जी 4 का नो कैसे? एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिट करने के लिए अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं भाई। आपको सीन समझ में आ रहा है? देखो सेक्शन 144 मैं बताता हूं, नंबर 4 सेक्शन 144 क्या कह रहा है, सेक्शन 141 क्या कह रहा है, समझना, दोनों को समझना। सेक्शन 144 यह कहता है कि भाई साहब आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज नहीं देनी है, अगर आपने स्पेसिफिक सर्विसेज दी तो फिर आप कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात है, हम कूलिंग पीरियड में बैठे हैं, हम तो वैसे ही नहीं कर रहे कंपनी की ऑडिट, तो क्यों ना इंटरनल ऑडिट कर लें? तो भाई क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको सीन समझ में आ रहा है? भावना जी एंड 4 का आंसर और किसने दिया था? क्लियर है तो थम्स अप करें, आगे बढ़ते हैं। 141 का डिस्क्वालिफिकेशन कह रहा है कि ड्यूरिंग द ऑडिट 144 वाले ना करो, अगर आप ऑडिट आपकी खत्म हो गई उसके बाद तो करो ना, उसके बाद तो करो। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, सीता 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 ही है क्या? हाँ, सीता वाइफ ऑफ अर्जुना, सीता किसकी बीवी है? अर्जुन की। द स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ ये वो कंपनी अरे यार फिर वही, जैसे ये फेस वैल्यू की बात आया ना, तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में ए बी सी डी, डी पॉइंट है और डी में इन्वेस्टमेंट वाला सबसे पहला पॉइंट था 1, और इसमें कह दो कि पहले पॉइंट में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लग रही है। इशूड ए रिपोर्ट 25 अप्रैल को, बड़ी अच्छी बात होगी। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द फेस वैल्यू 1.5 लाख एंड मार्केट वैल्यू? हाँ बिल्कुल, हमारा जवाब बदल जाएगा जी, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा सोचो, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है तो क्या करते हैं, एक रेमेडियल एक्शन के लिए एक समय होता है कि यार, कि भाभी को बोलो कि भाभी आप जो है ये शेयर से 60 दिनों के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, करेक्टिव एक्शन के लिए समय दिया जाता है। भाई जैसे सीता ने मान लो कि 75,000 के शेयर्स खरीद के रखे थे, यस क्वालिफाइड बट इन सेकंड, अरे तुमने तो यस क्वालिफाइड बट इन सेकंड क्वालिफाइड, पहले में डिस्क्वालिफाइड तो लिखती। ओके ओके हाँ, करेक्टिव एक्शन 60 दिन का दिया जाएगा कि भाभी भाभी एक काम करो ना, ये थोड़े से शेयर्स बेच दो ना, ऐसे क्या कर रही हो, आपके शेयर्स के चक्कर में भाई साहब की ऑडिट जा रही है। तो भाभी बोलेगी अच्छा ठीक है, लेकिन भाई साहब को बोलो मेरे को शॉपिंग करा के दें। तो ये भाभियां बड़ी चालाक होती हैं, जिधर ऑडिट मिला ना बंदे को, उधर जाके शेयर्स खरीद के बैठ गई कि तो अब काम करके दिखा, या तो 20 में से मुझे हिस्सा दे, नहीं तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं अपने पापा के पैसे लाई हूं, अब तो कुछ नहीं कर सकता। जिधर जिधर उसको ऑडिट मिलेगा उधर उधर जाके कुंडली मार के बैठ जाएगी और 1.25 की 1 लाख के ऊपर की फेस वैल्यू के शेयर्स खरीद लेगी। उसके बाद बेचारा मरता क्या ना करता, उसे फीस में शेयरिंग देनी होगी। तो आप समझ रहे हो ना, जब आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी करोगे ना, तो कुंडली मार के बैठ जाना, ठीक है। चलो जी ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। एक्सप्लेन हाउ एन ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केस। मुझे सिर्फ सेक्शन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो।
अरे बाबा, किसी का कहना है विद इन 60 डेज बाय सेक्शन 139(5). If CAG fails when 30 days, if board fails, then within 60 days from EGM. ये हो क्या रहा है यहाँ पे? The auditor of the company has resigned. यार इससे समझ में आ रहा है रेजिग्नेशन है तो कैजुअल वैकेंसी है यार. और कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी की अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई बताएगा मुझे? यस, वेरी गुड. 139 सबसेक्शन 8. भाई 1 से लेके सबसेक्शन 1 to 4 तो अपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर के इधर टाइम पास था, और 5 मिला था गवर्नमेंट कंपनी को. तो 5 कैसे बोल सकते हो आप जिन्होंने 5 कहा? उसके बाद 6 में फर्स्ट ऑडिटर अपना और 7 में फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का था. तो 8 आता था अपना रेजिग्नेशन वाला पॉइंट. सेक्शन 139 कैजुअल वैकेंसी. 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको समय दे रहा हूं एक 40 सेकंड्स का. यस 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 भावना जी, बिल्कुल सही. शाबाश नेमिका, महक, शाबाश. नेक्स्ट आ जाओ जी. बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन में करते हैं? विद इन 30 डेज करते हैं. और अगर वो रिजाइन किया है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए. ये चीज को हम थोड़ा सा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपको मालूम. अरे वाह दिलीप भाई, दिलीप भाई तुम एकदम औसम निकलेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें. मैं इंतजार कर रहा हूं. मैं बैठ जाऊं आज यार. उत्तरी चलो जी. हाँ चलो मैं क्वेश्चन ले लूं. क्वेश्चन है जी. मिस्टर प्रकाश, प्रकाश महाराष्ट्र में होता है तो इसका नाम क्या होता है? पक्या. तो मिस्टर पक्या इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मिस्टर अक्या Akash, who is a relative of Mr. Prakash, is holding in ABC Limited 70,000 रुपए के शेयर्स हैं और 1,10,000, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 70,000. अपने को तो फेस वैल्यू से मतलब है. तो डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 में डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नंबर कौन सा लग रहा है? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी. और इन्वेस्टमेंट का है तो पॉइंट नंबर 1 सब क्लॉज 1. और यहां पे बोलेंगे क्वालिफाइड है. 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जा रहा. मिस्टर रमेश इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड इंडेटेड टू द कंपनी 6 लाख. 6 लाख सेकंड पॉइंट इंडेटेड का था. बहुत बढ़िया. तो सेकंड जो पॉइंट है 141 3D क्लॉज सब क्लॉज 2, यहां पे ये डिस्क्वालीफाई है क्योंकि भाई ने क्या किया? 5 लाख से ज्यादा टाइम पास किया है. सेकंड में नो, थर्ड में इन एलिजिबल. अच्छा थर्ड देख लेते हैं. नंबर 3, केवीजे स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार. कुमार की घराड़ी है. कौन? केवीजे, कविता जी. कविता जी किसकी? वो है घराड़ी, कुमार की हैं. तो स्टोर कीपर है पीआरसी लिमिटेड में. डायरेक्टर्स ऑफ पीआरसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर कुमार. उनकी चाहत है कि कुमार भाऊ को अपन वो बना दें. क्या बना दें? ऑडिटर बना दें. तो इसका आप मुझे सिर्फ पॉइंट नंबर 3 का आंसर बताएं. अभिलाष कहते हैं एलिजिबल है. यस भावना जी. डिस्क्वालिफाइड अप टू 5 लाख. अप टू नहीं, अबव 5 लाख. अप टू नहीं बाबा. 3 पॉइंट नंबर 3 का आंसर करें. क्या वो क्वालिफाई है? क्या उसकी बीवी उधर एम्प्लॉय है? 3 एलिजिबल. महक बर्मन एलिजिबल. शानवी नॉट एलिजिबल. गिरीश एलिजिबल. सिर्फ थर्ड का आंसर करना है आपको. उसकी बीवी, उसकी घराड़ी उधर काम करती है, जॉब करती है, काम करती है, स्टोर कीपर है, स्टोर को कीप करती है उधर. डिम्मी क्यों क्वालिफाई है भाई? क्वालिफाइड. डायरेक्टर और केएमपी नहीं है, सो एप्लीकेबल, एलिजिबल है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड.
बिल्कुल ठीक भाई, आपका सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, उसके बाद क्लॉज ABCDEF, एफ था। और एफ क्या कहता था कि अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है तो डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी, लेकिन ना तो स्टोर कीपर डायरेक्टर है ना ही की मैनेजर पर्सन है, उसकी बीवी उधर काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडिट नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ऑडिट ले सकते हैं। यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होती है। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव इज व्हाट, या तो डायरेक्टर हो या केएमपी हो, लेकिन डायरेक्टर एंड केएमपी के केस में नॉट होता एलिजिबल, में नहीं होता एलिजिबल। क्लियर है बॉस? पॉइंट नंबर 3, वेरी गुड। इसको भी थोड़ा सा मार्क करके आईएमपी मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि आप गच्चा खा जाओगे, जैसे ही बीवी देखी फिसल आप जाओगे, तो आपको फिसलना नहीं है, आपको एकदम पिघलना भी नहीं है। चलिए, दी ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन, यार वापस वही क्वेश्चन है, सबसेक्शन 130, हाँ ठीक है ना, 139 सबसेक्शन 8, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी सेम क्वेश्चन। अच्छा एक चीज समझो आप, हाँ बोर्ड अपॉइंट करेंगे और शेयर होल्डर इसको अप्रूव करेंगे। ये जितने क्वेश्चन लिए हैं ना, ये सारे पास्ट एग्जाम के हैं, मतलब ये इंस्टीट्यूट का स्तर है, ये इंस्टीट्यूट का लेवल है क्वेश्चन पूछने का। ये क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है, ये क्वेश्चन चोरी कर करके लाते हैं ना हम फैकल्टी लोग, कि पिछले एग्जाम के उठा लिए, आरटीपी के उठा लिए और उठा के इकट्ठे करके आपको दे दिए। आपको लगता है वाह यार क्या कोई, अरे हम वाह वाले नहीं है, हम तो चोट्टे लोग हैं। हम क्या करते हैं कि जहां से जो अच्छा मिलता है ना, सारे इकट्ठे कर करके एक जगह ला के रख दिया, फिर उसके आंसर हटा दिया और यहाँ पे बॉक्स लगा दिया, आंसर दिखेगा आपको तो पहले आंसर की तरफ भागते हो ना। तो बस हम सुंदर बना के बस दे रहे हैं आपको, बाकी और कुछ नहीं। कैजुअल वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन चलिए मैं पढ़ता हूं। अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स ऑल्सो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक नेशनलाइज बैंक ने 12% शेयर्स खरीद रखे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी ने 10% ले रखे हैं। महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने 8% ले रखे हैं। तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? एडवाइज द कंपनी वेदर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पे गवर्नमेंट कंपनी वाले लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, फालतू बकवास कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको मालूम है क्या? अरे भाई गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन जरा सा इसको समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन को समझ लें क्या अपन? एक कंपनी जिसकी 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या इनके कॉम्बिनेशन के पास हो। कॉम्बिनेशन का मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास मिलाकर हो एक। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। तो क्वेश्चन में ये तो कहीं बोला ही नहीं है कि गवर्नमेंट की सब्सिडरी है। क्वेश्चन में बोला है कि इतने परसेंट शेयर, इतने परसेंट शेयर, इतने परसेंट शेयर वहां और वहां पर है। तो क्या ये पहले तो ये तय करना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, यानी कि ये डेफिनेशन अपन को माननी पड़ेगी। शायद सबसेक्शन कौन सा, सेक्शन 234 ऐसे करके डेफिनेट मैं देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल सिंस इट इज नॉट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या गवर्नमेंट कंपनी पर? एक कंपनी है जेड लिमिटेड, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक कंपनी है जेड लिमिटेड, इसकी 20% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास है
20% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है, इसकी 20% फ्रीडम शेयर कैपिटल किसके पास है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। तो बताओ बच्चों, बताओ, जेड लिमिटेड में ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन कौन सा लगेगा? तो आपको आपको इस क्वेश्चन में क्या तय करना है? आपको ये तय करना है कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो पहले ये तय कीजिए क्वेश्चन। ये वर्डिक्ट बोल रहे हैं कि भाई ये जो है, यार वेदित तुम्हारा नाम बताओ, मेरे को बोलना ही नहीं आता, क्या तो लिख देते हो वेदित, क्या है ये वेद? तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, नॉट नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? कैसे भाई, यहां पर देखो आप ठीक से, ये 60% शेयर होल्डिंग नहीं दिख रहा क्या आपको? नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। क्यों नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, कोई बताएगा जरा? ये गवर्नमेंट कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, ये क्या होता है? लोकल अथॉरिटी होता है। तो यस, ये नहीं है, तो सबसेक्शन 1 के अंदर हो जाएगा अपॉइंटमेंट। सर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट अ ये, ओके। प्रोनाउंस्ड इट इज ए जर्मन वर्ड। उत्तरी जर्मनी का नाम लेके तुम हमारी क्लास में विदेशी बच्चे बैठे हैं भाई, वाह यार। चलिए, तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है क्या? ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। A government company within the meaning of section 394 of Companies Act, how the auditor will be appointed? तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में बताओ, अ पब्लिक कंपनी हुज शेयर होल्डर्स इंक्लूड XYZ बैंक। तो यार इसमें तो आपको सेक्शन डालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या बोला है? पहले तो आप 139 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7, यानी कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है और फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, 5 एंड 7, क्योंकि 6 अपने इधर वाला था। और सेकंड 139 1 एंड 6, सबसेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट था, सबसेक्शन 2 में उसका टेन्योर और कूलिंग पीरियड था, ठीक है ना। 3 4 में रोटेशन था, 6 में क्या था? फर्स्ट ऑडिटर की बात थी। तो यहां पे बता दो जी कि कैसे कैसे कहानी होने वाली है, बात समझ में आती है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आशु लिमिटेड, आशु आशु आयुष, क्वेश्चन नंबर 15। चलो जी फटाफट स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। नेमिका जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयुष है, एक कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। सब्सिक्वेंटली उसने क्या किया कि बी ही ज्वाइंड बी एज ए पार्टनर इन कंसल्टेंसी बी एंड कंपनी, एंड बी इज ऑल्सो वर्किंग एज ए फाइनेंस। अच्छा,
ये आप एम्प्लॉय के पार्टनर बन गए। पहला पॉइंट क्या था, बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या था, उनका एम्प्लॉय या पार्टनर नहीं होना चाहिए, यानी कि सी आ गया आपका 141 सबसेक्शन 3 पॉइंट नंबर सी। तो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रही है। अरे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रही है, यस। अब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रही है तो होगा क्या, 141 सबसेक्शन 4 सबसेक्ट जब 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 डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी ना, आप ये ध्यान रखना, इसके साथ में टेल सबसेक्शन लेना है कि उसे प्लेस वैकेंट करना पड़ेगा, वैकेंसी ऑफ ऑफिस लग जाएगा, वैकेंसी ऑफ ऑफिस लग जाएगा। सीन समझ में आ रहा है। 141 का अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है सबसेक्शन 3 का, तो आपको साथ में 141 सबसेक्शन 4 को साथ में लेना होगा ही। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। मिस्टर अभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड सिक्योरिटीज अभिमान लिमिटेड एज अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपए की तो होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अरे कैजुअल वैकेंसी। क्वेश्चन नंबर 16, पहले आप लिखा करो क्वेश्चन का नंबर 16, आंसर, क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई। सर एक रिक्वेस्ट है, जो इस बार चैप्टर न्यूली ऐड हुए हैं सिलेबस में, आप और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाना। अरे और भी ज्यादा कितना होता है, आप एक बार इसमें अपन ने कोई कसर छोड़ी है क्या? रिलेटिव कर सकता है, अरे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, आंसर करो रे। डिस्क्वालिफाइड एज सीए कुडंट होल्ड, बहुत बढ़िया। हिमसेल्फ की बात करें तो बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता, रिलेटिव किसी ने कहा रिलेटिव कर सकता है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कौन सी वाली हो रही है ये बताओ मुझे। सेक्शन सबसेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1 डिस्क्वालीफाई, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई लगेगी आप 141 सबसेक्शन 4 प्लेस और उसको वेकेंट करना होगा, और ऐसी वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी कहा जाएगा, ऐसी हमने बात की है। सेम कंपनी का भी शेयर, यस डिस्क्वालिफाइड, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। EF लिमिटेड, EF लिमिटेड अपॉइंटेड फर्म नरेश एंड कंपनी, मिसेस कमला वाइफ ऑफ नरेश इन्वेस्टेड इन शेयर। ये बीवियां फिर आ गई रास्ते में। क्वेश्चन देखो ये आ गई भाभी जी, फिर आ गई भाभी, मान नहीं रही है लेकिन, अच्छा भाभी मान नहीं रही है लेकिन यहां पे 1 लाख पे रुक गई, यानी कि भाभी अच्छी हैं ये। शी इज गुड भाभी, शी इज ब्रिलियंट, शी इज वेरी घरेलू। इन इसने अपने पति का पूरा ख्याल रखा, 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं गई है। उसके बदले में इसने क्या मांगा होगा भगवान जाने, लेकिन गई नहीं है। तो ये कैन कंटिन्यू, नरेश बाबू कैन कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 इज ओवर, नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्यू। सेक्शन वही लगने वाली है 141 सबसेक्शन 3D1, इन्वेस्टमेंट वाला है ये। अगर ये डेट होता 5 लाख या उससे ज्यादा तो ये 2 हो जाता। अगर ये किसी डेट की गारंटी होता तो यही 0.3 हो जाता, बराबर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। यार बकवास, वही वही। क्वेश्चन नंबर 18 बता दो मुझे। 17 कैन कंटिन्यू, वेरी गुड, बिल्कुल सही हर्षिता जी, हर्षिता जी बहुत अच्छे। टॉप ले से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नान जिगर मत मेरी मानो, अरे नो टाइम नो सी यू मैं डल डल डल, नौटंकी 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 तू नौटंकी 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 मैं टंग 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 टंग। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा।
Auditor of a company other than government company has resigned. Very good. Resigned. Resignation हुआ है जी. 139 subsection 8. Casual vacancy. कैजुअल वैकेंसी. ये महाराष्ट्र ने इतना इसने इतना ही फालतू की बकवास कर रहे हैं खाली तंग करने के लिए आपको. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ. स्टेट द प्रोविजंस. अरे यार ये तो फालतू बात हो गई. साइनिंग तो सेक्शन 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. अच्छा साइन कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद कर देगा यार. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कौन करेगा? जो भी पार्टनर ऑथोराइज किया गया वही साइन करेगा. इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी से थोड़ी करा सकता है. इतनी सी तो बात है. और साइन करके मुंह पे मार दो उनके. यार टेंशन क्यों ले रहे हो? 145. चलो नहीं पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ. हाय रब्बा जी. क्वेश्चन नंबर 2020. अच्छा क्वेश्चन है. ये कैट किसकी? ये बीवी जी ने क्या किया? वही 1 लाख पे रुक गई. बीवियां कितनी समझदार हो सकती हैं? इतनी समझदार हो ही नहीं सकती यार. क्वेश्चन गलत है भाई. 1 लाख रुपए पे आके रुक रही हैं. 1 लाख पे रुक रही है तो ओके है. ओके कर दो फिर. अपने को क्या जा रहा है? अगली रुक रही है तो ओके कर दो. यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन नॉट अट्रैक्टेड. नंबर 1 कह रहा है कि कंटिन्यूज. यस ही कैन कंटिन्यू. मिस्टर सुरेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एबी लिमिटेड एज फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर की तरह उसको बैठा के रखा है जी. क्वेश्चन द कंपनी जनरल मीटिंग रिमूव्ड मिस्टर सुरेश विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो एक बात बताओ, रिमूवल जब भी किया जाता है तो केंद्र सरकार के अप्रूवल के बगैर तो निकाल ही नहीं सकते हैं अपन ने. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो सीजी की अप्रूवल के बगैर निकाला गया है तो ऐसा रिमूवल वैलिड होगा क्या? नहीं होगा. आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कागज सबमिट करने थे. तो जो अब दूसरा बंदा, द कंपनी इन जनरल मीटिंग रिमूव्ड सुरेश विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहां आप आगे बढ़ो. सीजी को कागज देने जरूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ. ऑनेस्ट. अरे ऊपर नीचे हो गया क्या? ऑनेस्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या कह रहा है? ऑनेस्ट एन ऑडिटर ऑफ एमएम लिमिटेड हैज कल्यूडेड विद द कंपनी फॉर फ्रॉड. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्लाइड. देखो अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया कि यार ये ऑडिटर बदमाशी में लगा हुआ है, तो ट्रिब्यूनल जब चाहे ऑडिटर को, कंपनी को निर्देश दे सकता है कि इस ऑडिटर को लात मार के बाहर करो. सेक्शन 140 सबसेक्शन 5. अगर आपने पढ़ा हो जाके घर पे तो रिमूवल बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्बा. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. मैं 22 पे वेट कर रहा हूं, आप आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर के लिए इंतजार कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. क्वालिफाइड. ओके. क्वेश्चन क्या है वैसे? क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जी कि अरे फिर बीवी है 1 लाख पे रुक गई. यार इतनी अच्छी है बीवी. कमला तुम कितनी अच्छी निकली. कमला ने क्या किया? सुरेश की जिसमें वो ऑर्डर है ना 1 लाख रुपए फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं किया. तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कमला जी आप कितनी अच्छी हैं. तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी. 23 इंतजार कर रहा हूं मैं.
23 मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वन फोर्थ ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। विकास को अपॉइंट कर दिया एजीएम में। मुकेश कह रहा है ऐसे कैसे कर दिया, ये तो आपने कंपनीज एक्ट का उल्लंघन किया है। अरे क्या उल्लंघन किया है, एजीएम में तो अपॉइंट करते हैं बावला। क्या उसका टेनेबल है, मतलब वो कहना चाह रहा है। हाँ जी बेटा। हाँ पार्सल बेटा 1-2 दिन में आएगा। फ्रूटी मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर में बात करूँ। मैं पूछता हूँ बेटा, मैं बाद में बात करूँ, क्लास में हूँ। क्लास में हूँ, थोड़ी देर से बात करता हूँ फ्रूटा। क्लास में हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो कहाँ गया, आप आ गए क्या? हाँ नॉट टेनेबल, नॉट टेनेबल बिल्कुल सही है। सुरेश कैन कंटिन्यू। नॉट टेनेबल। मुकेश मुक्या, मुकेश का जो ये ऑब्जेक्शन है टेनेबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये छोड़ दो यार, क्वेश्चन नंबर 24 डिलीट कर दो। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुआ की बात कर रहा है। बुआ यहाँ पे है कि उधर है अकाउंट्स में? अकाउंट्स में है। चलिए मिस्टर आर, ब्रदर ऑफ सना। ए सना तेरा भाई है देख। सना, सना गई क्या? एक सना थी ना हमारे साथ। तेरे भाई का क्वेश्चन आया है, आजा। आर ब्रदर ऑफ सी ए सना, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्वायर्ड सिक्योरिटीज ऑफ हॉट लिमिटेड। मार्केट वैल्यू 120,000, मतलब 1,20,000। तो जाओ बच्चों बताओ सना के साथ क्या होने वाला है? अरे 25 क्वालिफाइड। अरे क्वालिफाइड कैसे, 1,20,000 के हैं? अरे भाई 1,20,000 दिख नहीं रहा आपको? 1,20,000 मार्केट वैल्यू के हैं उसके पास, फिर भी क्वालिफाइड है। अरे 1,20,000 1,00,000 से ज्यादा है। हाँ ज्यादा उल्लू मत बनाओ हमको। फेस वैल्यू 95,000 है, इसका भाई भी शाना है। बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाई है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 26। फेस वैल्यू, हाँ 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 भावना जी, सब समझ रहा हूं मैं। आपने पकड़ लिया 95,000। तो ऐसे जब इंस्टीट्यूट बुद्धू बनाएगी तब मत बनना, अभी मेरे सामने तो होशियारी दिखा रहे हो, वहां जाके बन जाते हो। वहां नहीं करते, वहां नहीं आपकी होशियारी, यहां दिखाते हो बस। ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हैज रिजाइंड। अरे यार 139 सबसेक्शन 8। वो क्या अटेम्प्ट वाइज अपने बंदे ने उसको कॉपियां की होगी ना, तो उसने बेचारे ने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया। 27, क्वेश्चन 27। 27 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन कैसे का ये क्या है अभी? द फर्म अपॉइंटेड एज एन बताओ। नॉट क्वालिफाइड। मिस्टर यश इज द पार्टनर। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी, पार्टनर वाला हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉट एलिजिबल ही नहीं हो अपॉइंट होने के लिए। एलिजिबल, चलो आगे बढ़ो। सेक्शन नहीं, क्वेश्चन 28।
27.13, अच्छा 27 का 139 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 नॉट अपॉइंटेड, डिम्मी जी नॉट अपॉइंटेड, ओके 28 देखें, 28 का आंसर करें। कैन नॉट बी अपॉइंटेड, अच्छा केएसआर लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़ है, ये 100, अच्छा ये क्या किस चीज का क्वेश्चन, अरे इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन है यार ये तो। इंटरनल ऑडिट मतलब सेक्शन 138, 138 में क्या था वो 25, 50, 100 और 200, तो वो क्या था 25 करोड़ क्या था, 200, पसंद है भाई तुम्हें तुमको, तो ये टर्नओवर था, ये बोरिंग्स थी, ये पेड अप शेयर कैपिटल थी, डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है, ये कंडीशन नहीं लग रही है, टर्नओवर 175 करोड़, ये कंडीशन नहीं लग रही है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 105 करोड़, बैंक से 105 करोड़ है और बाकी बैलेंस 90 करोड़ है, यानी कि ये 105 करोड़ जो कि 100 से ज्यादा है, यानी कि इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट यहां पर करनी पड़ेगी आपको, कंपलसरी में आ रहा है, इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आपको करनी पड़ेगी। कैन नॉट बी अपॉइंटेड, अरे इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ। 105 इज मोर देन 100 करोड़, 105 इज मोर देन 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 29, यस कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ ना यार। कैन नॉट बी अपॉइंटेड, क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ, 29 पढ़िए आप क्या कह रहा है। ADT 2 विद इन 60 डेज, अरे यार अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है एबी एंड एसोसिएट्स अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज रीअपॉइंटेड एज, बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने, रीअपॉइंट किया, हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड टू रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड ने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, रिकमेंडेशन को आके शेयर होल्डर ने आके बाहर निकाल दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकाल दिया, तो निकालो, लात मार के बाहर निकालो, बस केंद्र सरकार की अप्रूवल ले लो, अगर केंद्र सरकार की अप्रूवल नहीं ली है तो फिर ये जो आपने प्रोसीजर फॉलो की है ये इसको अपन वैलिड नहीं मानकर चल सकते। विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम दिस, वेरी गुड चेतना जी। तो यहां पर सीजी की अप्रूवल है क्या, यहां पे सीजी की अप्रूवल है क्या, तो रिमूवल इज नॉट वैलिड एज सीजी की अप्रूवल फॉर रिमूवल नॉट टेकन। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो क्वेश्चन यहां पर हैं, ये क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन आप का गलत होता है तो ये मान लो कि फिर इतनी मेहनत अपना करने का, इतना डेप्थ में पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मतलब फिर टाइम वेस्टेज हो गया ना। मान लो कोई भी वो क्वेश्चन जो आपको यहाँ नहीं आ रहा, अगर वही क्वेश्चन डायरेक्ट वहां आ गया तो फिर यार बेइज्जती तो हो गई ना, तो फिर अपन अपना गोवा का ट्रिप खराब हो जाएगा। आपको एक बार गो थ्रू करके आना चाहिए था, मैं कहा था ना आपसे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। सीजी है सर, हाँ ईजी है भाई, सीजी भी है ईजी भी है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है
जॉनसन वाला 30 का पहला पार्ट काट दो। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पार्ट काट दो जी। ये पहला पार्ट आपके मतलब का नहीं है, ये किसी और चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्या है कि एग्जाम का क्वेश्चन जब उठाया होगा तो 2 ऑप्शन में क्वेश्चन होंगे, तो वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3030 काट दो। लोरेल वाला ले लो, लोरेल वाला पढ़ लो एक बार। लोरेल 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 लोरेल, देखो जरा लोरेल लोरेल क्या कह रहा। मुझे सिर्फ सेक्शन बताओ, हम आगे बढ़ जाएंगे जी। अब मुझे बस सेक्शन बताओ, हम आगे बढ़ जाएंगे। मिनट्स मिनट्स, अच्छा इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स है। मिनट्स 118, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स 119 119। चलो इसके नीचे वेदर ही कैन ऑथराइज हिज फ्रेंड, अरे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करना। नो 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 नो, बिग नो, बिग नो, नोए नोए, नोए नोए। भाई ऐसा है कि आपको मिनट्स आपको देखना है, देखो आपकी यारी दोस्ती में आप भूल जाओ कि किसी और को आप ये अलाउ कर सकते हो। ठीक है जी, चलो ऐसे कोई भी किसी को भी भेजेगा तो चलेगा क्या? नहीं। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या भाई? भाई लोग चलो क्वेश्चन नंबर 31 में आप पे छोड़ रहा हूं, आप करो। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रॉबर्ट, राम और रोहिणी। एलएलपी बनाई। आर एलएलपी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट intends to appoint R and Associates LLP as auditors. Examine the validity of proposal of SR Limited to appoint R, a body corporate, as an auditor of the company. बताओ यार, LLP can be appointed, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, यस 31 इज ओके, 32 पे आए। 32 का मैं बिल्कुल, मैं एक शब्द पढ़ूंगा ही नहीं, जैसे ही मैं पढ़ता हूं आप आंसर देने लग जाते हो। मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। और जो जो आंसर दे रहे हैं, नेमिका जी आपका आंसर चाहिए, शिवम जी आपका आंसर चाहिए, भावना जी आपका आंसर चाहिए, सौंदर्य और मिस्टर जर्मन आपका आंसर चाहिए, डिम्मी जी आपका आंसर चाहिए, और अभिलाष आंसर चाहिए बेटा, महक, दिलीप आंसर चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 आप लिखें 32 और आंसर लिखें। मैं क्वेश्चन का एक शब्द भी नहीं पढ़ रहा हूं इस बार। कितना बोरिंग काम है ना क्वेश्चन करवाना। क्वेश्चन नंबर 32, आई एम वेटिंग। I'm waiting, it's too entertaining, yeah. सिर्फ मुझे आपका आंसर चाहिए, प्रोविजन नहीं चाहिए। छोटा सा आंसर लिखो कि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डू यू एग्री विद द एडवाइस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्या आप कंपनी सेक्रेटरी की एडवाइस से सहमत हैं? आपका आंसर आना चाहिए सिर्फ यस या फिर नो में। फालतू का बाकी का एक्सप्लेनेशन प्लीज मत दें, ताकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ नॉट रिक्वायर्ड, आप उससे सहमत हैं, यस और नो। अरे फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बाबा, क्वेश्चन
सर नींद आ रही है, नींद आ रही है तो बेटा तुम सो सकते हो, बाकी लोग क्वेश्चन करें। तुमने एक भी आंसर नहीं दिया यश, तो बेटा नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा, बाबा जी का तंबूरा। यस अग्री। नो। भावना जी अग्री है कि नहीं है कंपनी सेक्रेटरी से? क्वेश्चन क्या पूछा ये देखो आप। यश बेटा आप सो लो थोड़ी देर। नो है, नो है। अग्री नहीं है, यस अग्री है, यस CS इज राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो जरा, सेक्शन 138 क्या कहता है? 138 क्या कहता है? सेक्शन 138 कहता है कि कोई भी लिस्टेड का 7 तरह की कंपनी को इंटरनल ऑडिटर चाहिए। 7 तरह की कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर चाहिए। सबसे पहली कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। और उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी में 25, 50, 100, 200 की लिमिट है। क्वेश्चन में आपको यही दे दिया कि एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में तो इंटरनल ऑडिटर चाहिए ना। ऐसे कैसे तुम कंपनी सेक्रेटरी के हिसाब से एग्री हो गए? कंपनी सेक्रेटरी कह रही है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहां पर कोई जरूरत नहीं है इंटरनल ऑडिटर की। It is compulsory to appoint internal auditor in case of listed companies. Yes, Adhyan. Listed company mandatory to appoint. Don't agree. Yes, Saundarya. Yes, CS is right. अरे चेतना, तेरी चेतना कहाँ गई? चेत जा, वक्त पर चेतेगी नहीं तो गलत हो जाएगा। सलोना जी, सलोना नहीं सॉरी, सलोनी जी, सलोनी। ओ हाँ, यस सर मैंडेटरी डिम्मी। अंचल पांडे 32, यस। और तेरी फिर यस। अरे अपन अग्री हैं क्या? हाँ, नॉट अग्री। गुड 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 भावना जी, गुड। यस 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 यस, देयर इज नो। मैं आपको शुरू से समझाते आ रहा हूं, जहां पर एक शब्द होता है वहां पर ही खेल होता है। और यहां पर देखो ये एक शब्द था और ये खेल गए। ये इंस्टीट्यूट इतनी हरामखोर है, उसको पता है कि आप ना लिमिट के फेर में फंसोगे, क्योंकि 25, 50, 100, 200 आप ये तैयार करके ले जाते हो। उसने क्वेश्चन ही क्या मार दिया, ए लिस्टेड कंपनी आगे बोलता, लिस्टेड कंपनी चल अभी बता। क्लियर है? एज पर पॉइंट ऑफ CS इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एज इट इज अ लिस्टेड कंपनी इट इज रिक्वायर्ड टू डू इंटरनल ऑडिट। वाह हर्षिता, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की निकली। चेतना, गॉट इट सर, वेरी गुड। विशाल, अरे जिस जो जो CS अपनी ये सिमरन ने बुद्धू बनाया। कितने लोग सिमरन ने जो बनाया उसी साथ। सिमरन बहुत चालाक है, आपको क्या पता। चलो मैं मान के चलू ओके है। यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं उसमें। uh. 33 डिस्क्वालीफाई। सेक्शन बताओ। 141 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज क्या है? और 144 लग रहा है लास्ट वाला था 144। नाउ गॉट इट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ। कुछ नहीं है 33 में, 34 पे आओ, आंसर करो। 34 पर आइए, आंसर कीजिए। यस यस यस। ये प्रोहिबिटेड, यार ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज वाला क्लॉज कौन सा है जरा देखना कि मैं देखूं। प्रोहिबिटेड सर्विसेज वाला क्लॉज देखना, आखिरी वाला क्लॉज कौन सा था? मेरे भी दिमाग से निकल गया यार, वो ABCD वाला क्या था। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी 144 वाला काम, ये वाली सेक्शन अट्रैक्ट होगा ना, तो 147 भी एज इट इज लग जाएगा इस पे। आपको याद है 147 क्या कहता था कि अगर आपने ये और ये सेक्शन का उल्लंघन किया, और सेक्शन 147 कहता है 144 का अगर उल्लंघन किया, तो यहाँ पे 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज भी दे रहे हो, ऑडिट भी कर रहे हो, तो 147 वाले पनिशमेंट प्रोविजंस भी लगेंगे। चीजें समझ आ रही हैं क्या आपको? चीजें लिंक करना समझ आ रहा है क्या? जैसे ही देखो, जैसे ही मैं आपको बताता हूं,
जैसे ही सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन लग रही है, तो इसके साथ में टेल टेल सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 वैकेंसी ऑफ ऑफिस साथ में चलेगा। ठीक है, 141 सबसेक्शन 3 में अगर 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, तो 141 सबसेक्शन 3 की वजह से 141 सबसेक्शन 4 तो लगेगा ही वैकेंसी ऑफ ऑफिस, और प्रोहिबिटेड सर्विसेज दी है इस वजह से सेक्शन 147 के पनिशमेंट भी लगेंगे। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये बेटा ये चीज आपको लिंक करते आना चाहिए, और ये मैं शुरू से सिखाते आ रहा हूं आपको, ताकि क्या आंसर को खूबसूरती मिलेगी। 70 लाना ऐसे ही थोड़ी है, 70 लाने के लिए थोड़ा सा हमें सोच के, अरे यार 144 तो फिर इसका मतलब 147 हाँ लगेगा, क्योंकि 147 में बोला है कि 144 वाला काम मत करना, करा तो आओ बताते हैं तुमको 147 में। तो यहां पे इस क्वेश्चन में 144 वाला काम करवा रहा है, तो 141 सबसेक्शन 3 और क्लॉज आखिरी वाला ABCDEFGH शायद, तो वो वाला क्लॉज लग गया, तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज वाला हो गया। अच्छा, जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन लगी आप जगह छोड़ो, और जैसे ही 144 लगा आपके ऊपर पनिशमेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी। क्लियर है क्या? अंगूठा मारो आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है तो अंगूठा मारो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आप पढ़ें, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ें। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मून लिमिटेड, a listed company, appointed Mr. Teja chartered accountant as first auditor within 30 days। बहुत अच्छी बात है। एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मिस्टर तेजा को वापस से रीअपॉइंट कर रहे तो कर दो ना 6th AGM तक। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ तेजा बाय एट फर्स्ट AGM, तो क्या दिक्कत है इसमें? यही तो ना था। 139 सबसेक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्या था? सबसेक्शन 6, और यहाँ 139 सबसेक्शन 1। ओके, वैलिड है सब। खराब क्वेश्चन है यार, ज्यादा देर नहीं रुक रहे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। Examine whether the following persons are eligible for being appointed as auditor under provision section 30। क्वेश्चन नंबर 35 मैं आप पे छोड़ता हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको आंसर करना है क्वालिफिकेशन है कि डिस्क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 6 लाख का क्रेडिट हो गया, सेक्शन बताओ। 141 सबसेक्शन 3 ABCD, डी का सेकंड पॉइंट आया इस बार, डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि अबव 5 लैक्स, अबव 5 लैक्स कहानी है। कविता स्पाउस ऑफ कुमार स्टोर, अरे वापस स्टोर कीपर आ गई रे, तो स्टोर कीपर आ गई, स्टोर कीपर नॉट डिस्क्वालीफाइड, नो डिस्क्वालिफिकेशन। वही डायरेक्टर और KMP नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कविता भाभी बढ़िया है। सेकंड वैलिड, फर्स्ट डिस्क्वालीफाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। 36 पे आ जाओ।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। मिस्टर रमन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर सूर्या में, बहुत अच्छी बात है। इन विच ही एक्सेप्टेड असाइनमेंट, अच्छी बात है। लेटर ऑन इन नवंबर ही जॉइंड अ पार्टनर कंसल्टेंसी फर्म वेयर सोम इज आल्सो पार्टनर, बहुत बढ़िया। सोम इज आल्सो वर्किंग एज ए फाइनेंस। ओ हो, बताओ जी, ये रमन इधर काम कर सकता है क्या? नहीं, पहला वाला पॉइंट बिल्कुल डिस्क्वालीफाई। पार्टनर के पार्टनर भी बनोगे या कंपनी के एम्प्लॉय के पार्टनर भी बनोगे तो नंबर वन डिस्क्वालीफाई। सेकंड देखो, डिस्क्वालिफिकेशन। सेकंड पॉइंट देखो, एमडी ऑफ कंपनी हिमसेल्फ अपॉइंटेड मिस्टर आकाश है प्रैक्टिसिंग सीए फॉर फर्स्ट ऑडिटर। तो एमडी ने अपॉइंट कर दिया तो ठीक तो है फर्स्ट ऑडिटर। अरे नॉट वैलिड क्यों? नॉट वैलिड क्यों? अरे एमडी ने अपॉइंट किया, फर्स्ट ऑडिटर को डायरेक्टर ही तो करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? अरे आंसर करो रे भावना डिम्मी। पॉइंट नंबर टू, आंसर करो रे अध्ययन। अरे दर्शन बाबू आओ। हर्षिता नोट, अरे फिर नॉट वैलिड, खुद को ही अपॉइंट कर लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश को किया है दिलीप भाई। बोर्ड नीड टू अपॉइंट हिमसेल्फ, नीड हिमसेल्फ को नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। हाँ, हिमसेल्फ हिमसेल्फ को नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर सकता है, बहुत बढ़िया। अरे ये कह रहा है कि यहाँ एमडी ने खुद ने ही क्या किया, आकाश को अपॉइंट कर दिया है। खुद को नहीं अपॉइंट करा है, खुद ने अपॉइंट करा है। मतलब एमडी ने क्या किया, अकेले ने एक सीए को बुलाया और बोला कि आज से तू आज का बादशाह तू, इस साल तक बादशाह तू। तो अब वो लॉ ये कह रहा है कि बादशाह बनाने वाला तेरी औकात नहीं है। तू मैंने, अरे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, उसमें लिखा है नहीं, उसमें लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अकेला एमडी का पावर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे तो वैलिड माना जाएगा। तो यहां पर ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37। दिलीप भाई, क्या हो रहा है ये? सारे डायरेक्टर्स मीटिंग में करेंगे, हाँ वही तो मान कर रहे हैं पर दिलीप भाई नहीं समझ रहे ना बात को। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। पहला पॉइंट कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके प्रोविजन बताओ तो कौन सा। फर्स्ट पॉइंट में 139, फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन बताओ रे। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का सबसेक्शन 7। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड सेकंड क्वेश्चन पे आओ। अरे तुम अभी तक बोर्ड पे ही हो, जितना आगे बढ़ो आगे बढ़ो, शाबाश। अच्छा सेकंड भी कर दिया आपने। सेकंड देखते हैं। मिस्टर कमल इज ऑडिटर ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, ही हैज रिजाइंड, अरे रेजिग्नेशन है। 139 सबसेक्शन 8, रेजिग्नेशन सबसेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 38, मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको करना है जी। क्वेश्चन नंबर 38 आपको करना है। नो, मिस्टर शिप्रा इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही होल्ड्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50। अरे 50,000 के ही तो खरीदे, 1 लाख से ज्यादा बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है ना। अरे भाई 50,000 के खरीदे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कितने पर है, आप क्या कर रहे हो?
यस, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ तो 1 रुपए का भी नहीं कर सकता। अरे बाप रे, डिस्क्वालिफाइड। ओके, सेकंड बताओ, शोइक प्रैक्टिस ये बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ, खुद के इन्वेस्टमेंट नहीं होने चाहिए, गुड। डिस्क्वालिफिकेशन है सर, अच्छी बात है भाई। सेल्फ है सर, अरे बहुत अच्छी बात है। रिलेटिव का होता तो बात अलग होता, अरे बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या है? यस, विद प्राइमस कैन, तो यस और नो। अच्छा, कोई बताएगा सेकंड वाले केस में सेक्शन कौन सा है? 141 सबसेक्शन 3, एबीसी डी, डी के बाद ठीक ई नीचे उतरा था, ई बिजनेस रिलेशनशिप। अरे ई था, कौन सा था क्लॉज? बिजनेस रिलेशनशिप है ना। और बिजनेस रिलेशनशिप में क्या बोला है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो तो चलेगा, बिजनेस रिलेशनशिप आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो तो चलेगा। आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो तो चलेगा, ई था ना। यस, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39, मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा, आपको आंसर बताना है। यहां पे सिमरन कुछ कहना चाहती है। औरा, औरा लिमिटेड में है सिमरन। सिमरन के साथ जाएंगे कि सिमरन के खिलाफ जाएंगे? आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, सिमरन के साथ जाएंगे कि सिमरन के खिलाफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सिमरन के साथ हैं या सिमरन के अगेंस्ट हैं? विद सिमरन और अगेंस्ट सिमरन। क्वेश्चन नंबर 39, अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट। अब तुम सिमरन के अगेंस्ट जाना सीख गए हो। 39 नो, अगेंस्ट। पिछली बार सिमरन ने आपको बुद्धू बनाया ना, तो अब आपके अंदर एक जज्बा, एक गाना आ गया, एक धोखा खा चुके अब और खा सकते नहीं, लिस्टेड कंपनी है ये सिम्मी, तू बुद्धू मत बना हमको, लिस्टेड कंपनी है। सेक्शन 138 पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये लिस्टेड कंपनी देख के खेल जाएगा। तो अब आप समझ लो कि सिमरन उनका साथ देने वाली आईसीआई का, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मैं आपके साथ हूं, हम सब मिलके लड़ेंगे इन लोग से। बुद्धू बना रही है आईसीआई सिमरन को अपनी साइड करके। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 देखो जरा। 40, अगेंस्ट यस, बट इट इज लिस्टेड कंपनी, इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी। वेरी गुड। गजेंद्र लिमिटेड, ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको करना है। तीनों पॉइंट्स के जब आपके पास जवाब आ जाए तो एक साथ 1 2 3 लिखना, बहुत सारे आंसर मत करना। तीनों के जवाब, 40 का 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है, तीनों जवाब एक साथ आएंगे तो आप लिखिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। 1 नो, 2 यस, 3 यस। मनिंदर इज क्वालिफाइड है क्या? 2 लाख रुपए होल्ड, अच्छा खुद नहीं होल्ड कर रही है तो नॉट क्वालिफाइड, बिल्कुल सही है। गिरीश माले का दूसरा आंसर ही यस। दिनेश क्वालिफाइड चाहू सन ओस गुजरात लिमिटेड 99,000, 99,000 चलेगा क्या? आंसर करो, बाकी लोग भी आंसर करो रे। कॉन्विक्शन, पहले वाले केस में 140
वन सबसेक्शन 3 डी 1 लग रहा है। सेकंड वाले में क्वालिफाइड 141 सबसेक्शन 3 वही डी और 2 लग रहा है। राजेंद्र क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज बीन कन्विक्टेड 2005 तो भाई 10 साल तक वो क्या था सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एच वो फ्रॉड में अगर अंदर गया तो 10 साल तक आपको देखना पड़ेगा कन्विक्शन से। तो यहाँ पे बोल दो हाँ जी कन्विक्शन हो गया अगले का पूरा चिंता मत करो। ठीक है तो ये आपका पूरा शीट होता है खत्म। अब मुझे ईमानदारी से बताना कि हम 2-3 जगह फंसे और कहां फंसे अपन सेक्शन 138 में। और 138 में इसलिए फंसे क्योंकि आपको मैंने कहा था कि आपको सेक्शन 139 से एक बार गो थ्रू करके आना है। ठीक है तो उसमें अगर हम गलत जगह फंसे तो कोई बहुत बड़ा हमसे अपराध नहीं हो गया क्योंकि होता है अगर हम एक बार गो थ्रू करके आते तो सबसे पहले हमारी जबान पे लिस्टेड कंपनी ही होता। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख पाते, ऐसा होता है हम नहीं देख पाते क्योंकि एग्जाम टाइम पे अपन इतनी सारी चीजें रिसेंट थोड़ी सारी चीज पकड़ के जा सकता है। तो लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार आपके साथ खेल हो गया शब्द के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि लिस्टेड कंपनी पे अगर कोई केस बनता है तो उसमें आपसे कोई गलती होने की संभावना है बनती है। एक वहां पर हुआ, इसमें आपने मोटे मोटे तौर पर क्या चीज देखा अब समझना। आप अंगूठा दे देंगे तो मैं बात चालू करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अपन ना आज, आप मुझसे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 141 सबसेक्शन 3 डी 1 2 एक क्वेश्चन आ रहा है आपको इस चैप्टर से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके साथ में टेल क्या होगी, इसके साथ में टेल क्या होगी 141 सबसेक्शन 4 वैकेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है 141 सबसेक्शन 3 और रीजन 144 वाला प्रोहिबिटेड सर्विसेज, दोनों कॉम्बो पूछता है। तो कॉम्बो पूछ रहा है तो जवाब के कॉम्बो में क्या जाएगा, इसके साथ में क्या आने वाला है 1, इसकी टेल क्या है 141 सबसेक्शन 4 वैकेंसी। ठीक है और इसकी टेल क्या है सेक्शन 147 पनिशमेंट। ठीक है जी। अरे यार जब ऐसे कर रहा हूं तो भाग जा रहा है, कुछ बोलो मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 138 का लिस्टेड विद स्लैब मैंने स्लैब बोल दिया, एक्चुअली स्लैब शब्द ठीक नहीं है, लिमिट्स लिख देता हूं। लिमिट्स कौन सी 25 50 100 200। हम बहुत होशियार समझते हैं खुद को कि हम 25 50 100 200 ऐसे ही कर लेंगे, इंस्टीट्यूट को पता नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट को पता है कि हम ऐसे ही करने वाले हो। और इंस्टीट्यूट क्या करेगी, इसके आजू बाजू देगी और ऊपर बस लिख देगी लिस्टेड कंपनी। और जैसे ही आपको ये फिगर्स दिखने लगती है ना, आप लिस्टेड शब्द, आप ग्रामर भूल जाते हो, अंकों पे जाते हो। जैसे ही आपको फिगर दिखते हैं ना, आपकी आंखों में लालच आ जाता है, फिगर देखते ही लालच आ जाता है। और जैसे ही फिगर आपको दिखी, आपने फिर उसकी कहानी पढ़नी नहीं है कि क्या है, आप सीधा देखो पेट ऑफ शेयर कैपिटल इतना है, ये इतना है, ये इतना है। बताओ बच्चों बताओ, कंपनी सेक्रेटरी तो मना कर रहा है कि सीएस नीचे है। आप बोला हाँ हम उससे सहमत है क्योंकि ये तो 25 50 100 200 में तो नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल सहमत है। ऊपर क्वेश्चन में क्या लिख दिया उसने, लिस्टेड कंपनी है। भाव काय करते हो तुम्हें, बात समझ में आ रही है।
तो यहां पे खेल होने वाला है। खेल कहां होने वाला है? यहां पर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपको, कैजुअल वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी की बात नहीं करें, आपको वो क्या बोलेगा, रिमूव किया, ये बात की बात है, रेजिग्नेशन की बात करेगा। जब भी वो रेजिग्नेशन की बात करेगा इसका मतलब वो क्या चाहता है, 139 सबसेक्शन 8 तो लिखो, शेयर होल्डर का अप्रूवल मेरे को देखना है। अगर आपने ये अप्रूवल लिख दिया तो मैं आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके का आ रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन जो आए हैं आपके ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत बढ़िया, आपको बुद्धू बनाने की पूरी कोशिश करेगा वो दिखाएगा देखो इतने नेशनलाइज बैंक के पास है, इतने शेयर इसके पास है, इतने शेयर इसके पास है, ये सब गवर्नमेंट के हैं, ये सब लोग गवर्नमेंट के हैं ये सब। तो अपन क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के हैं पर ये खुद तो गवर्नमेंट नहीं है। जब खुद गवर्नमेंट खरीदेगी तो, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेंगे अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी के अनुसार 139, अरे 139 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7, यहां पे फर्स्ट ऑडिटर और यहां पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। लेकिन आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो फिर 139 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 6 लगेगा, जनरल रूल्स। एक भी फ्लैट, हाँ एक एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्या है कि आपको बोला जाएगा कि रिलेटिव ऑफ ऑडिटर इज एनी एम्प्लॉय other than डायरेक्टर और केएमपी। डायरेक्टर और केएमपी, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा देगा वो, इसलिए है क्योंकि आपने अब जब अपन पढ़ते स्टार्ट करते हैं ना सेक्शन 141, तो वहां अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं, साहब सभी बॉडी कॉर्पोरेट जो है, कोई या कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता एक्सेप्ट एलएलपी, पहला। दूसरा, और कंपनी का एम्प्लॉय या उसका पार्टनर कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। तीसरा, कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर का एम्प्लॉय या पार्टनर नहीं कर सकता। एम्प्लॉय ऊपर 2 बार बोला, लेकिन रिलेटिव वाली सीन नीचे आके बात की, और रिलेटिव की बात की कि अगर मेरा कोई रिलेटिव उस कंपनी में, उस संस्था में, या तो मतलब ये छुट्टा पुट्टा नहीं, बड़े ओहदे पे है, डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सन है, की मैंने क्लॉज कौन सा था यार, मुझे बताएगा क्या अभी? मैंने लिखाया था ना, स्क्रॉल अप करो। एफ, एफ फॉर फिश, 25, 50, 100, 2, क्या लिख रहा है यार, 100, 200, अच्छा 25, 50, 100, 200, अरे वाह। हाँ, 139 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ था, यस, व्हाट द फिश, व्हाट द फिश। अरे डी में एफ का घुसा दिया, सिम्मी सिम्मी क्या डिम्मी, डी में सिर्फ 3 पॉइंट से रे, क्या करते तुम्हें। ये वो क्या था, रिलेटिव डायरेक्टर है या केएमपी है। ओके, और बाकी क्वेश्चन नंबर 7 रिमेनिंग पोर्शन है।
अगर आपने नोटिस किया हो तो पावर्स एंड ड्यूटीज में से कोई क्वेश्चन नहीं नजर आया, इतने 40 क्वेश्चन किए। पावर्स मैंने बोला था ना 143 उधर ज्यादा आता है ऑडिट में, इधर कम आता है, लेकिन अगर आता भी है तो उसमें से फ्रॉड वाला पोर्शन आएगा अगर आया तो मैं ऐसा मान के चलूं कि ये एक अपन ने मोटा मोटा अपन 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 को भगवान नहीं है जो अपन तय कर रहे हैं। अपन ने पिछले 40 क्वेश्चन देखे, मतलब एक अटेम्प्ट में अगर 2 भी आए होंगे तो ठीक, पिछले 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, एक ही अटेम्प्ट में 40 थोड़ी आए होंगे, 15-20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सही हैं। तो केएमपी कैसे पता चलेगा, लिखा होगा क्वेश्चन में, है ना। केएमपी कैसे पता चलेगा, अगर उसकी बीवी केएमपी होगी ना तो एक अलग अलग सा इत्र लगाते हैं, आपको अलग खुशबू आएगी, और वो खुशबू आपको इतना मदहोश कर देगी, इतना मदहोश कि आपके अंतर आत्मा से आवाज आएगी, अरे ये तो शिवम, ये केएमपी है। तो तब आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी और वहीं से तय होगा कि ये केएमपी है। ठीक है, चलिए। तो ये अपन कोई ऐसे भगवान नहीं तय कर रहे हैं, ये अपन ने ट्रेंड देखा है। ये ट्रेंड क्या कह रहा है कि भाई यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, और अगर यहां से है तो जवाब में ये चीजें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंग्रेडिएंट्स को समझना है अपन को कि क्या क्या चीजें डालें, हाउ टू राइट, वो चीज अपन वापस से समझेंगे एक बार, लेकिन क्या क्या चीजों का समावेश हो, प्रोविजन में क्या डालना है, ये चीज देखना है अपन को। बात समझ में आ रही है शिवम, आपको समझ आया केएमपी कैसे पता चलेगा, ऐसे आप आपकी सूंघने की शक्ति ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अरे क्वेश्चन में दिया होगा यार, है ना, क्वेश्चन में दिया होगा की मैनेजर पर्सन होगा शिवम जी। ओके, चलिए। तो अब कितने लोग को ये क्लियर है, तो आप अंगूठा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कि आज मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना, सच सच बताना आज मैंने कितना सुंदर लिखा है। देखो देखो, ब्लू में भी लिखा है, ऑरेंज में भी लिखा है, और फिर ब्लू में लिखा है, और मैंने ऐसे 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 करके दिखाया है जिससे आपको और सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर है ना, यस। यस, अध्ययन बिल्कुल ठीक। हाँ सर, बहुत अच्छा फील हुआ क्वेश्चन सॉल्व करके। यस सर, वेरी कलरफुल। मैं बहुत बहुत सुंदर लिखता हूं मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं लिखता हूं ना, तब आप देखना, ये तो सोचा है बस, तो अपने आप हो गया। जब लिखता हूं ना, आप पागल हो जाओगे, इतना सुंदर लिखता हूं मैं, बहुत सुंदर। दुनिया में सबसे अच्छी राइटिंग लिख देता हूं, एक दिन लिख दूंगा, देख लेना आप भी। चलिए, तो अब मैं ऐसा मान के चलूं कि ऑडिट एंड ऑडिटर का एक तो चैप्टर का रिवीजन आपका हो गया, साथ में क्वेश्चन हो गया, तो शायद एक कॉम्पैक्ट तैयारी हो गई है आपकी, क्लियर। चलिए, अब बात आती है डिविडेंड के क्वेश्चंस की। तो डिविडेंड के क्वेश्चंस आपको मैं आज होमवर्क में दे रहा हूं, और इसकी आंसर शीट में आप लोगों को खुद भेज दूंगा। तो आई गेस कि वो ठीक रहेगा क्या। एक बार आप क्वेश्चन के ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स कमेंट में आप कमेंट डाल दीजिएगा, और फिर उसके देखो, पहले आंसर मत चेक करना है, सारा मजा खराब हो जाएगा। पहले आंसर मत चेक करना, आपको मजा करा, आपको समझ में आ रहा है। तो जिन जिन के नंबर मेरे पास हैं, कुछ बहुत सारे बच्चों को मैं नोट्स वगैरह कुछ देता हूं, तो जिन जिन के नंबर मेरे पास है ना, मैं उनको आंसर शीट जो है डाल दूंगा। तो डिविडेंड आप अपने लेवल पे खत्म करें, न सिर्फ आंसर शीट डालूंगा मैं, आपको फॉरेन कंपनी में डाल के दूंगा। तो आपके लिए आज के लिए बस एक छोटा सा होमवर्क है कि आप आज में डिविडेंड खत्म कर दें। आज में आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा यार, अब 20 मिनट से काम नहीं चलेगा। आज में आप वो खत्म कर दें। कल अगर कुछ चैप्टर अपन स्टार्ट करें तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अपन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। क्वेश्चन दे दूंगा आपको मैं, तो कल क्या करेंगे कल तय करेंगे। आज का सेशन इधर ही समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको डिविडेंड के आंसर शीट्स दे दूंगा। डिम्मी जी ओके है, करेंगे आप। डिम्मी, चेतना, अध्ययन, भावना जी, एमिका ओके है जी, सौंदर्य जी। अरे शिवम भाऊ, कहाँ गए तुम यार। अरे शिवम आना यार, तू तो ऐसे भाग गया।
केएमपी पता करने गया है। चलो तो चलें क्या? ओके जी, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा जी, बाय बाय, टाटा टाटा जी, टाटा बाय बाय जी। ओके है जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू जी, सलोनी जी, दर्शन बाबू, केसर, महक, अभिलाष। कल नया चैप्टर शुरू करो, कल ठीक है। अभिलाष का आदेश हुआ है, और यह आदेश अभिलाष का नहीं, स्वयं परम पिता परमेश्वर ने आदेश से अभिलाष से आदेश करवाया है कि कल नया चैप्टर शुरू। तो कल होगा अभिलाष, कल होगा नया चैप्टर शुरू। क्या बात कर दी यार, परमेश्वर ने आप खुदा जब आपकी जबान पे बैठकर ये कहलवा दे कल नया चैप्टर कल होने वाला है, कल होगा यार, कुछ भी हो जाए कल होगा। चलिए टाटा टाटा बाय 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 बाय। चलिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे बच्चे लोग, बाय बाय।